मोदी जी, आप मुझे घड़ी के सुई में चिपका कर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं काफ़ी देर से घड़ी के सुई पर चिपका पड़ा हुआ हूँ। अरे केजरीवाल जी, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि घड़ी की सुई का मतलब है समय के साथ चलना। यह हमें समय के साथ चलना सिखाता है। जो समय के साथ चलता है वह तरक्की करता है, जो पिछड़ जाता है वह तरक्की नहीं कर पाता है। जैसे आज आप तरक्की नहीं कर पाए हो, इसीलिए मैंने आपको घड़ी के सुई पर चिपका दिया है, ताकि सुई के साथ साथ आगे बढ़ते चलो। तो मोदी जी, इतनी ही तरक्की अगर पानी थी, तो आप कैसे तरक्की पाए हो? आप कौन से घड़ी के सुई पर चिपके पड़े थे, जो आप इतनी ऊंचाई पर हो और मैं नीचे गिर गया हूँ? अरे केजरीवाल जी, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि जैसे आप ईमानदारी का पुतला हो ना, वैसे मैं समय का पुतला हूँ। हर काम मैं समय से करता हूँ और समय के अंदर करता हूँ। इसीलिए मुझे घड़ी के सुई पर चिपकने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मोदी जी, मैंने भी तो अपने जीवन में सारे काम ईमानदारी से किए हैं और सब काम ईमानदारी से ही पूरा किया है, तो इसमें कौन सी गलती हो गई मेरी? मैं मानता हूँ केजरीवाल जी कि आप काम ईमानदारी से करते थे, शायद करते थे। ये भी नहीं पता कि कितना करते थे, लेकिन जो भी काम आप करते थे समय से नहीं करते थे। बस यही कारण है कि आप पिछड़ गए। इसी कारण से मैंने आपको घड़ी के सुई पर चिपका दिया है। अब समय के साथ आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो क्या मोदी जी, मेरी ईमानदारी के ऊपर आपको कोई शक है? जो मैंने काम किया, आपने कहा कि मैं शायद किया और हो सकता है किया, इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है, मुझे आज तक नहीं पता चला। अरे केजरीवाल जी, सीधा साधा मतलब यह है कि आप जब ईमानदारी से कार्य करते थे तो उस समय आप अकेले रहते थे। आपने मुझे कभी बुलाया था क्या कि मैं यह काम कर रहा हूँ मोदी जी देख लो, वह काम कर रहा हूँ मोदी जी देख लो। इसीलिए मैंने कहा कि आप शायद कार्य करते थे, लेकिन कैसे करते थे, कब करते थे, वह आपका कार्य था, आप ही जानो। यानी मोदी जी, आप कहना चाहते हैं कि मैं जब भी कोई काम करूं, पूरी भीड़ को जमा कर लूं, लोगों के बीच में जाके चिल्लाऊं कि मैं यह काम कर रहा हूं, आप लोग आओ सब कोई देख लो। अरे केजरीवाल जी, कर दी ना वही वाली बात। अरे भीड़ लगाने की क्या जरूरत है। आप जब अच्छे कार्य करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो लोगों की भीड़ अपने आप आ जाएगी, आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। आपको भला चिल्लाने की क्या जरूरत पड़ गई। यानी मोदी जी, आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं कोई भी अच्छा काम करूंगा तो किसी भी मैदान में करूंगा, खेतों में करूंगा, जहां काफ़ी जगह हो और मेरे कार्य को देख कर के भीड़ में मेरे पीछे पीछे चलने लगे और बहुत सारे भीड़ इकट्ठे हो जाए। अरे नहीं केजरीवाल जी, आप मेरे बातों का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। अरे अच्छे काम करने के लिए खेतों और मैदानों की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए तो आपका कार्यालय ही अच्छा है। आप वहीं पर काम करोगे, लोग जान जाएंगे। तो मोदी जी, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने कार्यालय में दीवार तोड़ तोड़ के चारों तरफ खिड़कियां बना लूं, ताकि मैं जब भी काम करूं, लोग झांक झांक कर देखें और मेरे अच्छे कार्यों के लिए वो भीड़ लगाएं, मेरे पीछे पीछे चलें। हे भगवान, अरे केजरीवाल जी, आप भी क्या सोचते हो। अच्छे कार्य करने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए आप तो अपने घर को ही तोड़वाने पर आमादा हो गए। कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि आप बोलोगे घर ही तोड़वा देते हैं, पूरे खाली क्षेत्र बन जाएंगे, मेरे अच्छे कार्यों को लोग दूर दूर से देखेंगे। तो आपका क्या मतलब है मोदी जी, कि मैं अच्छे काम किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर करूं, ताकि दूर दूर से लोग मेरे कार्यों को देखें, जैसे कि कुतुब मीनार पर मैं बैठ जाऊं, उससे ऊंचा क्षेत्र तो पूरे दिल्ली में कहीं नहीं है। मैं तो आपको समझा करके हार गया केजरीवाल जी। बताता हूँ कुछ, समझते हो कुछ और। मैंने कहा कार्य करो, लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, तो आप खेतों में पहुंच गए, मैदानों में पहुंच गए। मैंने कहा कार्य करो, लोग अपने आप आएंगे, तो कुतुब मीनार पर पहुंच गए। अरे ज्यादा बकबक मत करो केजरीवाल जी। जैसे घड़ी के सुई पर टंगे हो वैसे टंगे रहो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। मोदी जी, मैं यहाँ पर टंगे टंगे काफ़ी थक गया हूँ, अब मैं नीचे उतरना चाहता हूँ। अब ऐसे भी मैं देख देख चुका हूँ कि यहाँ पर टंगने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, चारों तरफ आपकी ही प्रसिद्धि है, आपका ही बोलबाला है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा भला? मुझे फ़ौरन नीचे उतारो। अब देखिए केजरीवाल जी, फिर आपने वही बात कर दी। ऐसे बात आप कर रहे हैं जैसे लग रहा है कोई सौदाबाजी आप कर रहे हैं मेरे से। अब बताइए इसमें आपकी ईमानदारी कहाँ छुपी हुई है। आपने इसमें फायदे की, सौदे की बात की, आपने इसमें अपना ही सब कुछ देखा। ये कोई है ईमानदारी का बात, बताओ भला मुझे।
अरे मोदी जी, आप इतना क्यों नहीं समझते? अगर मेरे मन में छल कपट रहता तो मैं अपने मन की बात आपको क्यों बताता? मैंने तो ईमानदारी से अपने मन की बात आपके सामने रखी। ठीक है केजरीवाल भैया, आप भी नीचे उतर जाओ। आप भी पप्पू जैसा ही हो। आपसे भी कुछ होने वाला नहीं है। सब समय फायदे 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 करके ही पूरी जिंदगी आपने बिता दी। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कम से कम मेरे लिए ना सही, कम से कम कृपया दया करके ये केजरीवाल साहब के लिए थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बेचारे साक्षात दया की मूर्ति हैं और ईमानदारी के पुतला हैं, और पता नहीं है क्या क्या है, ये तो यही जाने। ठीक है भाइयों, आप लोग तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तब तक मैं केजरीवाल जी को नीचे उतरने में मदद करता हूँ।